नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आरएसएन एक्सप्रेस पर और मैं हूं आपके साथ सोनिया। फिलहाल की अगर बात करें तो मौजूद है ढंढूर में। आज मुद्दा सोनाली फोगाट हत्याकांड को लेकर नहीं है। जैसा कि आपको बताऊं कि सिर्फ महज 15 से 16 दिन ही हुए हैं उनकी मौत को। घर वाले तो दुखी हैं ही हैं, उनके जाते ही किस प्रकार से गांव वाले भी परेशान हो गए वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि सामने जो ये बोर्ड आप देख पा रहे हो, इस बोर्ड के ऊपर जो चीजें लिखी हुई हैं ये चीजें आप सबसे पहले देख लीजिए। गांव बीड़ हिसार में सिरसा रोड से बगला रोड तक आईपीबी रास्ता निर्माण का उद्घाटन। देख लीजिए ना, इस जो ये पूरा रास्ता है, एक रास्ते के बारे में आज ये बात हो रही है। ये रास्ते का जो निर्माण है, जिसका उद्घाटन जो है वो डॉक्टर कमल गुप्ता जो कि हमारे शहरी निकाय मंत्री हैं उनके द्वारा किया गया था। साथ ही देवेंद्र सिंह बबली जो माननीय विकास एवं पंचायत मंत्री है, और साथ के साथ सोनाली फोगाट, जी हाँ सोनाली फोगाट जो भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य थी, उनकी उपस्थिति में 16 मई 2022 4 महीने ही पूरे हुए हैं इस रोड को बने हुए, जिस रोड के ऊपर फिलहाल हम मौजूद हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि आज जो है गांव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इनका कहना है कि सोनाली फोगाट के जाते ही इनके साथ भी जो है यहाँ पर भेदभाव होना शुरू हो गया। चलिए जान लेते हैं क्या है पूरा का पूरा मत। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर क्या हुआ, किस वजह से आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए? मैडम ये रास्ता जो 2007 में ईंटों से बना हुआ पक्का था। उसके बाद में मिर्जपुर वाले विस्थापितों को सीएम मनोहर लाल जी जमीन देने के लिए आए। उस टाइम मैडम ने जो है इस रास्ते को दोबारा पक्का करवाने के लिए मंजूरी करवाया था। अब इस जमीन को जो है जीएलएफ ने बाल सुधार गृह को ट्रांसफर कर दिया और बाल सुधार गृह वाले इस रास्ते को बंद कर रहे हैं। हमें ये समस्या है। मैडम के गुजरते ही, मैडम थी तब तक बोला हम आपके रास्ते को नहीं बंद करेंगे। जैसे ही मैडम गुजर गई वैसे ही इन्होंने साइड में से रास्ता जो है मोड़ दे करके हमारे खेतों वालों को, ढाणी वालों को दूसरा रास्ता देने लगे, जिसमें 150 फुट का मोड़ दे दिया। खड़ा मोड़ है जिससे हमारे खेतों की, अनाज की, घास की ट्रैलियां आती है और बाल सुधार गृह के कैदी भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे जो है गवर्नमेंट के अपराधी हैं, उनकी गाड़ियां भी आएंगी। तो हमारी गाड़ियां और उनकी गाड़ियों का बीच में आपस में यहाँ निकलने के लिए भी रास्ता नहीं है। इतना छोटा रास्ता दे रहे हैं वो, और हमारे रास्ते में मोड़ लगा रहे, जिससे हमारी लोड की ट्रैलियां जो अनाज की, वो ट्रैलियां निकलना मुश्किल है। हम तो सरकार से गुजारिश करते कि हमारे रास्ते को जहाँ बना हुआ है वहाँ से हटाया ना जाए इसको। सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगी, सामने जो निर्माणाधीन बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, यही बिल्डिंग जो है बन रही है बाल सुधार गृह। और जिस जगह पर हम खड़े हैं और साइड में जो ये जमीन आपको नजर आ रही है, सारा का सारा एरिया जो है इसी बाल सुधार गृह के अंदर आता है। तो सबसे बड़ी बात कि अगर ये पहले से ही आ रहा था उसके अंदर, तो क्यों यहाँ पर जो है रोड बनाया गया? और जिस समय ये रोड बनाया जा रहा था, जब खुद यहाँ पर इतने बड़े बड़े जो है नेता मौजूद थे, तो उस समय क्यों इसको जो है परमिशन दी? और अब जैसे ही सोनाली फोगाट की मौत हुई है, महज 15 दिन के बाद ही क्यों इस रोड को दोबारा से तोड़ने की नौबत आ गई? अगर बात की जाए यहाँ की, ये पूरा का पूरा एरिया जो है किसानों का है। इनका कहना है कि अगर ये रोड, जो आपको एक बार मैं थोड़ा सा घुमा के दिखाना चाहूंगी, जो है रास्ता जा रहा है, यही रास्ता आगे जा करके एक मोड़, बिल्कुल खड़ा एक मोड़ वहां से लेगा और फिर एक और मोड़ के बाद ये सीधा इस रोड के ऊपर मुड़ेगा। चलिए मान लेते कोई बड़ी बात नहीं है, अगर रोड तो मिल ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी परेशानी जो इन लोगों को आने वाले समय में जो है फेस करनी है, वो है कि किसान जब यहाँ से निकलेगा तो उनके बड़े बड़े जो है ट्रैक्टर भी होते हैं, ट्रॉली भी होती है, जिसके अंदर वो फसल लेकर के जाएंगे। किस तरह से जो है इतने खड़े मोड़ के ऊपर से उनको लेकर के जाया जाएगा? सर अगर मान लीजिए यहाँ पर ये रोड टूट जाता है और आपको वहां से रास्ता मिल भी जाता है, तो क्या सिर्फ एक ये साधनों वाली ही दिक्कत रहेगी या और भी कोई समस्या है आपको? सारी दिक्कत है। मैं एक सरपंच हूँ जी। मेरे टाइम में 2007 के अंदर ये रोड बनाया गया था। 1953 में जब ये पंचायत का गठन हुआ था जी, उस टाइम आगे फ्रीडम फाइटरों की जमीन है जी, सीधे आजम भगत सिंह का खेत भी आगे है। उस टाइम सारे भाईचारे ने ये रोड था चौड़ा करके, और ये न्योली से, पीरावाड़ी से, कई गांवों को टकराता जी। हमने उस चक्कर में बनाया था जो बीड़ के अंदर भविष्य में भी कोई लड़की की शादी होनी थी, जहाँ किसी का कोई डिलीवरी होनी थी, तो वो उनको पहले 15 दिन घर से छोड़ना पड़ता था जी। उस चक्कर में हमने ये रोड बनाया था। सर भाईचारे का रोड है। उस टाइम कोई जेल का पता नहीं था, ना कोई हमारे को कोई सूचना थी इसकी। और जीएल जमीन की तो भाईचारे में उन्होंने एग्रीमेंट पे भी साइन करे हुए हैं, सब ने एफिडेविट दिया, हम कोई इतराज नहीं करते हैं। अब जो सरकार जो हमारे साथ करने लग रही है, बिना सोचे समझे इन्होंने एस्टीमेट बना के जो नक्शा बनाया है, हमारे को जमींदारों को सहमत नहीं कराया इसके अंदर। तो इसके अंदर बीड़ के अंदर बहुत घाटा है जिसके अंदर। एक
तो स्कूल की वैनें आती हैं जी, खड़े मोड़ के टकराने एक्सीडेंट की घटना है जी। दूसरा हर जिम्मेदारों के जैसे लोड की गाड़ियाँ आती है उसमें परेशानी है जी, हर चीज़ की परेशानी है जी हमारी ये। जिस समय ये रोड बना था सिर्फ महज 4 महीने ही हुए हैं, जैसा कि इसके ऊपर तारीख जो है लिखी हुई है। सिर्फ 4 महीनों में ये रोड दोबारा जिस समय बनाया गया, तो क्या उस समय आप लोगों को इस बात का पता था कि यहाँ पर जो इस रोड को उसके अंदर लिया जाएगा? नहीं, उस टाइम नहीं पता था। सोनाली मैडम जी ने अपना ऐसा कोई भावना नहीं थी पता किसी के बाद भी, उन्होंने अपने उसी हिसाब से पैसा लेके आए तो मंजूर तो सरकार ने बना भी दिया। अब जो इन्होंने जेबीसी में लगाई है तब पता चला अभी ये सारा रोड बंद हो गया जी। हाँ जी, ये सरकार ने हमारे जिम्मेदारों के साथ धक्का किया जी। ठीक है सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि सोनाली फोगाट की मौत के तुरंत बाद ही ये इतना बड़ा एक एक्शन लिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या अभी तक उनका दबदबा यहाँ पर इतना ज्यादा था कि कोई रोक नहीं पाया? हाँ मैम, ये पहले भी एक बार है ना इसमें रोड पे अड़चन आई थी, फिर मैडम के साथ हम भी गए थे, डीसी साहब से मिले थे, तो डीसी साहब ने ये आदेश दिया भाई ये रोड नहीं घूमेगा आपका, ये बहुत पुराना रोड है, तो ये रोड तो इसी में रहेगा। अगर जेल को अगर चाहते हैं तो जेल तो इसको थोड़ा बड़ा कर सकती है रोड, और तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई थी उस टाइम। फिर इनसे डीसी साहब से मिले थे, हम गए थे साथ, मैडम भी गए थे। फिर मैडम ने बोली मैं चले यहाँ से नहीं अप्रूवल होएगा तो मैं चंडीगढ़ से ले आऊँगी। तो मैडम के ये गुजरते ही इस रोड को, अब वो उस दिन वो फरमाइश हो रही थी, हम कह रहे थे तो ये बोले भाई ये तो पहले से ही है, वो तो मैडम थी तब तक ये रोड था, अब तो ये इधर से ही घूमेगा। मैं यानी जिस तरह से इन्होंने कहा कि अगर सोनाली फोगाट आज भी जिंदा होती तो क्या ये रोड तोड़ने की नौबत आती, क्या वो टूटने देती? नहीं टूटने देती जी, तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे जो उनके जाते ही जो है जिस तरह से आप लोगों के साथ ये किया जा रहा है? ऐसा है जी, अब बीड़ पूरी पंचायत है, सभी भाई हम साथ में हैं, हम इसका संघर्ष करेंगे, इसको हम तोड़ने नहीं देंगे। अगर मान लीजिए फिर भी आपकी बातों को नहीं माना गया, अगर रोड तोड़ दिया गया, फिर आप क्या करेंगे? हम यहीं धरना दे के बैठ जाएंगे जी। और ये रोड के जो तोड़ने की प्रक्रिया है वो कब से शुरू होने वाली है? ये अब देखो जी, पता नहीं अब कब करेंगे। जी अभी हमने बोल के रुकवाया है, इन्होंने तो निशानदेही कर दी है तोड़ने के लिए। हमने बोला हम जो है वो सरकार से बात करेंगे, हम जो है प्रार्थना करेंगे कि वे फ्रीडम फाइटरों की भूमिनों की ज़मीन है, आप हमारी ज़मीन के रास्ते क्यों बंद कर रहे हैं? सरकार जो है फ्रीडम फाइटर और भूमिनों को जो है ज़मीन दे रही, सुविधाएं दे रही है, और हमारी सुविधा खोस रही है सरकार। हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? पूरे बीड़ की ज़मीन में कहीं भी रंग का रास्ता नहीं है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा सीएम बने उस टाइम जीएलएफ की जितनी जमीन के रास्ते थे उनमें जीएलएफ ने रंग भर रखा है। इस रास्ते में हुड्डा सीएम के टाइम से रंग भरा हुआ है। और सारा डिपार्टमेंट आया था जी मौके पे, सारा डिपार्टमेंट आया था जीएलएफ फार्म का, उन्होंने सहमति से ही करके दिया जी। बल्कि बीड़ के फ्रीडम फाइटरों को जो जमीन अलाट की गई भूमिनों को, उसमें रंग का कोई रास्ता नहीं आज तक। और उसके बाद में सीएम से हमने मिल करके इसमें रंग भरवाया कि वे बीड़ में जो चालू रास्ते हैं उनको किसी तरह से दर्शाया जाए, तो जीएलएफ ने अपने सिजरे में इसको रंग दर्शा रखा है। उसके बावजूद भी जीएलएफ बोल रही हमारी जमीन है, हमने बाल सुधार गृह को दे दी और वे बाल सुधार गृह वाले आपको कहीं से रास्ता देंगे। ये थोड़ा ही होता है कि कहीं से देंगे। तो चलिए एक बात और बताइए, मैं थोड़ा सा आपको रास्ता भी मैं चाहती हूँ कि आप हमें दिखाएं, साथ के साथ एक बात और बताइए कि जितना मैं देख पा रही हूँ कि काफी जो है एरिया बाल सुधार गृह के अंदर आ चुका है, तो क्या इतना बड़ा यहाँ पर जो है ये जेल बनने वाला है कि जिसमें ये वाली जगह भी आ जाएगी, या यहाँ पर कुछ और बनाने वाले हैं? अब ये तो मैडम वो जेल वाले बाल सुधार गृह वाले ही बताएंगे कि हम उनकी ड्राइंग में क्या बनना है क्या नहीं बनना है। हमें तो हम ये डर है कि हमारा रास्ता ना बंद कर दे गवर्नमेंट। जी जी। और अगर जो ये रोड बन जाता है तो कितना फर्क पड़ने वाला है? रोड में कितनी लंबाई में फर्क पड़ जाएगा, रास्ते में कितना फर्क पड़ेगा? लंबाई में फर्क नहीं है, 2 एल टाइप के मोड़ आ जाएंगे, खड़े मोड़ आ जाएंगे, जिसमें दुर्घटना का बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा। और जो हमारे अनाज के साधन आते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियां आती हैं, उनका भी पलटने का, और उनको एक ट्राली से दूसरी ट्राली अगर क्रॉस करती तो निकलने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। इस रोड की अगर मैं बात करूं जहां पर अभी हम मौजूद है, तो इस रोड की चौड़ाई कितनी होगी? इस रोड की 16.5 फुट की चौड़ाई है। और उस रोड की कितनी बनेगी जो वो बनेगी? 16 दे रहे हैं जी। और 16 में भी जो है 2 मोड़ दे रहे 150 फुट की लंबाई पे जी। और खड़े मोड़ है दोनों। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो आप देख सकते हो जिस रोड के ऊपर अभी हम खड़े हैं 16.5 फुट जो है इसकी चौड़ाई है। यहाँ पर एक जो ट्रैक्टर है अपनी बड़ी ट्रॉली के साथ आसानी से निकल सकते हैं, लेकिन अगर बात की जाए कि इसी तरह का जो रोड है, अगर ये जो एल शेप में जो अभी आने वाला है, एल टाइप में, जैसे 2 यहाँ पर खड़े मोड़ आ जाएंगे, तो सोचने वाली बात है कि इतने बड़े बड़े साधन यहाँ से किस तरह से गुजर पाएंगे। और दूसरी बात ये
कि आने वाले टाइम में जब यहाँ से इस तरह से खड़े मोड़ पर कोई भी व्हीकल निकलेगा तो साफ सी बात है कि जो दुर्घटना है, जो किसी भी एक्सीडेंट की है, जो संभावना बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो साथ ही एक्स सरपंच भीम जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी कि अगर ये रोड टूट जाता है, अगर वहां से आपको रोड का रास्ता दे दिया जाता है तो उससे कितना फर्क पड़ने वाला है? इसमें बहुत नुकसान है जी। जी। हमारे बच्चों के लिए बहनें आती हैं, उसका एक्सीडेंट होने का भी डर रहता है, और हमारे आने जाने के लिए भी साधनों के लिए बहुत दिक्कत है जी। ये 60 साल का रास्ता है जी, और इसको पक्का हुए मेरे ख्याल 20 साल हो गए जी। तो अभी आप क्या चाहते हो कि क्या होना चाहिए? क्या ये रोड रास्ता रहना चाहिए? ऐसे रहना चाहिए जी। हाँ, बिल्कुल आने जाने की सुविधा है, हमारे लिए बहुत अच्छा है रास्ता जी। है। इधर वहाँ के देंगे तो हमारे बड़ी दिक्कत आएगी, हमारी यही है कि ये रास्ता रह जाएगा। तो चलिए देख सकते हैं, आपको मैं उस रोड तक भी लेकर के जाती हूँ जहां पर अभी इनको रास्ता दिया जा रहा है, जिसकी ये लोग मंजूरी भी नहीं दे पा रहे हैं। और ये भी इन्होंने बताया है कि जिस समय ये रोड बना था उस समय हर एक चीज जो है दस्तावेजों में भी लिखित में ली गई थी, उसके बाद ही ये रोड यहाँ पर बनाया गया था। तो अभी आप देखिए, जो सामने जो ये व्हाइट कलर की आपको एक लाइन नजर आ रही है, यहीं से जो है अब इनको रास्ता दिया जाने वाला है। और इसी को ये लोग नहीं चाहते हैं कि ये रोड हमें मिले, क्योंकि सामने से भी अभी जो रास्ता बिल्कुल सीधा यहाँ पर नजर आपको आ रहा है, वही रोड वहां से पहले एक कट यहाँ लेगा सामने, और उसके बाद जहां पर अभी फिलहाल मैं खड़ी हूं दूसरा कट यहां से होते हुए इस रोड के ऊपर जाएगा। तो अगर इनकी मांगों की बात करें तो आप खुद सोच सकते हैं कि एक सीधे रोड से अचानक से इस तरह से खड़े दो मोड़, जिसमें कि जैसा कि इन्होंने बताया कि संभावना रहेगी कि कोई ना कोई दुर्घटना यहाँ पर होती रहे। दूसरी बात, अगर इस पूरे एरिया के अंदर बाल सुधार गृह बना दिया गया तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वहां पर भी उनके भी कोई साधन यहाँ पर नहीं आएंगे। तो अगर उनके भी साधन आते हैं तो उससे भी जो है बहुत इनको मुश्किल होने वाली है यहाँ से आने जाने में। आप लोगों का क्या कहना है? पूरा का पूरा मामला जो है आप लोगों को पता चल चुका है कि दूसरी बात एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगी कि सोनाली फोगाट जब तक थी तब तक इस रोड को यहाँ से हटाने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी, लेकिन जैसे ही ये उनकी मौत की खबर निकलकर सामने आई, उसी समय महज 15 दिन के अंदर ही इस रोड को तोड़ने की जो है कार्रवाई शुरू होने लग गई है। आप लोगों का क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी रखते रहिए और वीडियो को शेयर भी करते रहिए। देखते रहिए RSN एक्सप्रेस। मैं सोनिया किसी और खास अपडेट के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होती हूँ। नमस्कार।